आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसी गांव में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे। उनके बच्चे नहीं थे, उनके पास जमीन भी नहीं थी। वे रोज वन में जाते, कंदमूल खोद कर निकालते और खाते थे। बस यही उनके जीने का सहारा था। संयोग की बात है कि बुढ़ापे में पत्नी की पांव भारी हो गए। 9 महीने बाद जंगल में कंदमूल खोदते हुए उसने बच्चे को जन्म दिया। बुढ़िया ने बूढ़े को आवाज दी, सुनते हो, बच्चा हुआ है, अब हम क्या करें? बूढ़े ने कहा, घर में एक दाना भी नहीं है, न कपड़े हैं और न ही कुछ, हम उसे पालेंगे कैसे? बुढ़िया ने कहा, तो ठीक है, इसे यहीं छोड़ देते हैं, इसके भाग में लिखा होगा तो कोई भी इसे पाल लेगा। सो बच्चे को वहीं पर छोड़कर वे चले गए। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर एक चीता वहां आया और उसे अपने घर ले गया। वह उसका अपने बच्चे की तरह लालन पालन करने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो चीते को उसकी विवाह का फिक्र होने लगी। एक दिन उसने लड़के से पूछा, कहो तो तुम्हारे लिए एक लड़की ले आऊं? लड़के ने कहा, जो मर्जी, अगर आप मेरी शादी करना चाहते हैं तो कोई लड़की ले आइए। चीता गया और किसी लड़की के उधर से गुजरने का इंतजार करने लगा। आखिर एक लड़की आ ही गई। चीता उसे उठाकर घर की तरफ ले आया। रास्ते में वह अपने पर काबू न रख सका और उसका आधा कान खा गया। वह उसे लेकर घर पहुंचा और लड़के से कहा, बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की लाया हूँ, जाओ एक नजर उसे देख लो। लड़के ने बाहर जाकर देखा, अरे इसका तो एक कान आधा गायब है। वो वापस चीते के पास गया और कहा, पिताजी पिताजी, मुझे आधे कान वाली लड़की नहीं चाहिए। एक एक करके चीता कई लड़कियों को ले आया, पर किसी का वह हाथ खा जाता, तो किसी का नाक, तो किसी का कान खा जाता। आखिर एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी, मेरे लिए कोई अच्छी लड़की लाइए ना, पूरे शरीर वाली लाइए। अब चीता एक बार फिर गया। इस बार एक पूरी लड़की लाने के लिए वह ऐसे घर में गया जहाँ शादी हो रही थी। वह फेरों के बीच में ही मंडप से दुल्हन को उठा ले आया। चीते को देखकर घराती बराती सब भाग गए। इस बार चीते ने बहुत सावधानी बरती, दुल्हन को सही सलामत घर ले आया और बेटे से उसका विवाह कर दिया। कुछ दिन पति पत्नी बहुत सुख से रहे। एक दिन सब्जी काटते हुए पत्नी की उंगली कट गई। रिश्ते हुए खून को उसने पत्तियों में पोंछ दिया। खून की गंध पाकर चीता उस पत्तियों के पास गया और उसे चाटा। सोचा, अगर इसके खून का इतना स्वाद अच्छा है तो इसका मांस कितना अच्छा होगा, मैं उन्हें खा जाऊंगा। हो सकता है यह सोचते हुए उसके मुंह से कुछ निकल गया हो। इसके बाद वे पति पत्नी समझ गए कि चीते की नीयत में कुछ खोट है, वो उन्हें खा जाएगा। उसी रात वे दोनों वहां से रफू चक्कर हो गए। सुबह होते ही चीते ने देखा दोनों का कहीं पता नहीं है। उनके पांव के निशान के सहारे वह उसके पीछे गया। पति पत्नी एक पेड़ पर बैठे थे और चीते की बाट जो रहे थे। ज्यों ही चीता पेड़ के नीचे आया, लड़का तलवार लिए हुए उस पर कूद गया और उसका काम तमाम कर दिया। फिर दोनों लड़की के गांव गए। लड़के के सास ससुर उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा था कि चीता लड़की को मार कर खा गया होगा। उस दिन के बाद से वे लड़का लड़की खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।